गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं, ऐसे कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिनको हम जॉइंट पेन के पेशेंट में देते हैं, या फिर जॉइंट पेन का कोई भी पेशेंट अगर इस तरह से चीज़ें खाने में लेता है तो उसकी जॉइंट पेन की जो तकलीफ़ होती है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। सबसे पहली बात तो किसी भी पेशेंट में अगर जॉइंट पेन या फिर क्रॉनिक जॉइंट पेन है तो उस व्यक्ति को 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। 4 चीज़ें करना, सबसे पहली बात रेगुलर एक्सरसाइज करना, दूसरी बात प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, तीसरी बात प्रॉपर स्लीप लेना या फिर प्रॉपर रेस्ट लेना, और इसके साथ साथ अपने बॉडी का प्रॉपर वेट मैनेज करना। इन 4 चीज़ों को सबसे पहले तो उस पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है। इसमें अभी हमने जो न्यूट्रिशन के बारे में बात की, उसी न्यूट्रिशन के अंदर वो खाने की चीज़ें आती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर किसी भी जॉइंट पेन का पेशेंट लेता है अपने खाने के अंदर तो उसकी वजह से उसकी जॉइंट पेन की तकलीफ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अभी हम उन जॉइंट पेन के लिए हेल्पफुल होने वाले जो फूड आइटम्स होते हैं उनकी 1 बाय 1 बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले होते हैं सीड्स एंड नट्स। तो इसके अंदर पीनट्स हो सकते हैं, वॉलनट्स हो सकते हैं या फिर ग्राउंड नट्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ आलमंड्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो सीड्स और नट्स होते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। तो इस तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने की वजह से और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के होने की वजह से इस तरह के सीड्स और नट्स खाना उस पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन सीड्स और नट्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ फाइबर्स भी होते हैं अच्छी मात्रा में, इसके साथ साथ कैल्शियम भी होता है। तो इस तरह से अगर हम सीड्स और नट्स उस पेशेंट को खाने के अंदर देते हैं तो इससे भी उस पेशेंट को जॉइंट पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जो दूसरा फूड आइटम होता है वो होता है बेरीज। बेरी के अंदर हम उस पेशेंट को रास्पबेरीज दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज दे सकते हैं, ब्लूबेरीज भी दे सकते हैं या फिर क्रीम बेरीज भी दे सकते हैं। तो इन सब बेरीज की खास बात है कि इन सभी बेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन जाता है उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है, और उसकी वजह से जो जॉइंट्स के अंदर वियर और टियर की जो प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। उसके वजह से भी उस जॉइंट पेन के पेशेंट में उस जॉइंट को प्रिजर्व करने में और जो नुकसान हुआ है या फिर जो होने वाला नुकसान है उस जॉइंट का उसको कम से कम करने में या फिर उसकी स्पीड कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसके लिए उस पेशेंट को खाने के अंदर बेरीज लेना भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके बाद जो थर्ड फूड आइटम होते हैं वो होते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के अंदर कैबेज या फिर ब्रोकली या फिर कॉलीफ्लावर, इस तरह के फूल गोभी और पत्ता गोभी टाइप के सब्जीज आते हैं। तो इस तरह के सब्जी अगर कोई व्यक्ति लेता है या फिर कोई जॉइंट पेन का पेशेंट लेता है तो उसके वजह से उस पेशेंट को एक सल्फोफेन नाम का इंग्रेडिएंट मिलता है, और उस सल्फोफेन की वजह से उस पेशेंट में जो जॉइंट की हेल्थ है उसको प्रिजर्व करने में और उस जॉइंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो सल्फोफेन होने की वजह से किसी भी जॉइंट पेन के पेशेंट में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो फोर्थ फूड आइटम होता है जॉइंट पेन के पेशेंट में इस्तेमाल करने के लिए वो होता है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल जो है वो एक ऐसा ऑयल है जिसको ह्यूमन बींग्स में खाने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो खाने के अंदर ऑलिव ऑयल लेने की वजह से भी जॉइंट पेन के पेशेंट में उस जॉइंट की ड्यूरेबिलिटी को या फिर उस जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ डार्क चॉकलेट्स भी एक ऐसी चीज़ है जिनको खाने के अंदर लेने की वजह से उस पेशेंट को जॉइंट पेन के अंदर रिलीफ होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। डार्क चॉकलेट्स को छोड़ के भी कुछ ऐसे रूटीन खाने की चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में भी होती हैं, और उनको अगर हम खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जॉइंट की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर कोई जॉइंट पेन का पेशेंट इन चीज़ों को खाने के अंदर इंक्लूड करता है तो उसकी वजह से उसके जॉइंट में जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं जैसे कि इन्फ्लेमेशन होना, पेन्स होना, इनको काफ़ी कम करने में भी हेल्प हो सकती है। तो 1 बाय 1 अगर हम उनकी बात करें तो उसके अंदर हम उस पेशेंट को लाल मिर्च या फिर रेड पेपर दे सकते हैं। इसको सही मात्रा में देना और सही तरीके से देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तीखा होता है तो एसिडिटी भी कर सकता है। तो इसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है साल्मन फिश। साल्मन फिश के साथ साथ जो ओट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को खाने के अंदर हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लहसुन का इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद पालक का इस्तेमाल करना और अंगूर, जो अलग अलग तरह के अंगूर होते हैं तो उनका इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी हमने इस वीडियो में जिन भी खाने की चीज़ों की बात की उन सभी खाने की चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसे तत्व ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से किसी भी जॉइंट पेन के पेशेंट में जॉइंट को सस्टेन करने में और उस जॉइंट की हेल्थ को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आज हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे फूड आइटम्स की बात की है जो कि हम जॉइंट पेन के पेशेंट में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर खाने को एडवाइस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।